हमारा सोच कुछ और है, हमारी पार्टी का सोच कुछ और है। और हम लोगों ने देखा था कि पिछले दिनों हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर के साथ पांचों के पांचों एमपी साथ में जाके उनसे मिलना एक बहुत ही साउंड और बहुत ही क्लियर कट बता देना कि भाई हम लोग माने हमारे साथ सारे लोग हैं और सारे सांसद हैं और हम लोग अगला 2024-25 की पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्री और रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब से 3-4 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। अकेले नहीं मिलते हैं, अपने सभी सांसदों और एक विधान पार्षद के साथ मिलते हैं, जो एकमात्र विधान पार्षद उनके बिहार में है। इसके बाद लगातार ये चर्चा है, इस मुलाकात की चर्चा है, अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ये मास्टर स्ट्रोक है। पशुपति कुमार पारस के सांसदों के बारे में यह कहा जाता रहा कि वो पाला बदलेंगे, पशुपति पारस का साथ छोड़ेंगे। और ऐसे में पशुपति कुमार पारस ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भी और इस चर्चा को विराम भी दिया और ये मैसेज दिया कि सांसद हमारे साथ हैं। हमारे साथ रालोसपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैम जो बात होगी इस मुलाकात को लेकर होगी कि जो तस्वीर सामने आई है उसकी बड़ी चर्चा है। जी जी क्या कहते बहुत समय क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं कि फोटोग्राफ दिखाने पे ज़्यादा बिलीव करते, बट हमारा सोच कुछ और है, हमारी पार्टी का सोच कुछ और है। और हम लोगों ने देखा था कि पिछले दिनों हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर के साथ पांचों के पांचों एमपी साथ में जाके उनसे मिलना एक बहुत ही साउंड और बहुत ही क्लियर कट बता देना कि भाई हम लोग माने हमारे साथ सारे लोग हैं और सारे सांसद हैं और हम लोग अगला 2024-25 की पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। नहीं, चाचा भतीजे के बीच सहमत का खेल भी खूब चल रहा है। चिराग पासवान और पशुपति पारस के बारे में बात करें, क्या यह भी मैसेज देने की कोशिश की देखिए हम बीजेपी के कितने करीब हैं या हम बीजेपी एनडीए के साथ मजबूती से हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कुछ और उल्टा ही है। अगर उनके तरफ से मैं अगर बोलूं कि कुछ दिनों पहले हमारे क्या कहते हैं सांसद वीना सिंह जी के पुत्र शुभम सिंह जी जो इथेनॉल जो फैक्ट्री जो अभी मुजफ्फरपुर में लगने वाली उसकी इनविटेशन देने के लिए वो चिराग जी के पास गए थे, जबकि वीना सिंह जी और उनके पुत्री कोमल सिंह जी बाकी सारे बड़े नेताओं के पास गए, जैसे कि नितिन गडकरी बोलिए या फिर ओम बिरला बोलिए या फिर गिरिराज सिंह। लेकिन वीना सिंह जी खुद उठ के चिराग जी के पास नहीं गए और ना ही उन्होंने सारे के सारे नेताओं के साथ पिक्चर्स फोटोग्राफ उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे साझा किया है, जबकि चिराग जी का कोई तस्वीर ना शुभम सिंह जी, ना कोमल सिंह जी, ना वीना सिंह जी ने साझा किया। तो इससे बात बहुत साबित हो जाता है, हम लोग तस्वीर दिखा के लोगों को दिशा को बदलते नहीं, दिशाहीन नहीं बताते, हम लोग वही दिखाते हैं जो सच है। एक सवाल यह भी है कि बिहार सरकार ने ऐलान किया है, सदन में ऐलान किया है कि बिजली बिल में बढ़ोतरी नहीं होगी, उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं पड़ेगा। विजेंद्र यादव ने कहा है, ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि सरकार सब्सिडी दे रही है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी पार्टी श्रेय ले रही है। आपकी पार्टी के नेताओं के ट्वीट हैं कि पशुपति कुमार पारस ने आवाज उठाई, रालोसपा ने आवाज उठाई, सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। बिल्कुल, देखिए डेफिनेटली आवाज उठाना इसलिए भी जरूरी था कि बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े आपके इंडस्ट्री तभी यहाँ पे आ पाएंगे जब तक हम लोग बिजली के दरों को घटाएंगे नहीं या फिर उस पर सब्सिडी नहीं देंगे। तो ये एक आगाज है, समझिए कि इससे उद्योग और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आने के रास्ते भी आपको खुल रहे हैं। तो थैंक्स टू अवर ऑनरेबल मिनिस्टर, जिनके वजह से आज बिहार में 13,000 करोड़ की सब्सिडी हम सबको मिली और हम सब उसका भुगतान करने वाले। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक्स टू अवर ऑनरेबल सीएम, जो उन्होंने इस चीज को समझा और सारे जनता के साथ साथ उन सारे लोगों का उन्होंने आह्वान किया जो यहाँ पे इंडस्ट्री खोल सकते हैं। एक सवाल यह भी है कि जिस पार्टी से आप आई हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उस पार्टी में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है, ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि खुलकर कुछ नेता बयान दे रहे हैं और खासकर पार्टी के जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष इमाम गजाली, उन्होंने अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के बारे में कहा हम ईंट से ईंट बजा देंगे। देखिए ऑनेस्टली बताए, उस पार्टी का नींव इसीलिए अभी मजबूत नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बेसिक्स में गलती है।
अगर आप बेसिक्स अपने लाइफ में सही नहीं रखोगे तो आप कितने भी दिन, आप एक इमारत जब आप खड़ी करते हो तो अगर आपका बेसिक्स में अगर आप प्रॉपर सीमेंटिंग, प्रॉपर नींव अगर आप नहीं रखेंगे तो आज नहीं तो कल वो गिरने वाला है, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। सुन के बुरा लगता है क्योंकि भाई मैं पहले वहीं पे थी, लेकिन सुन के इसलिए भी थोड़ा बहुत क्या कहते हैं संतुष्टि होती है कि मेरे को समझ में आ गया था कि यहाँ पे आगे काम करना तो दूर की बात, यहाँ पे काम की सिर्फ तारीफ आपके सामने होती है और पीठ पीछे आप जब कोई सजेशन उनको देते हो तो वो लिया नहीं जाता है। इससे ये साबित होता है कुछ ही चंद लोगों के बात सुन के उनके क्या कहते हैं सुप्रीमो जो दिल्ली में बैठ के बिहार की राजनीति करते, तो उनको भी ये समझना होगा कि भाई अगर आपको बिहार की राजनीति में आगे बढ़ना है, आपको बिहार में रहना पड़ेगा, जनताओं का दर्द समझना पड़ेगा, आपके अपने लोगों का दर्द समझना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली उनको इससे कोई मतलब नहीं है, इससे ही साबित होता है। तो इससे कोई मतलब नहीं है। इस चर्चा में, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।